नए माली साल का बाकायदा आगाज, अरबों रुपए के नए टैक्स नाफिज हो गए। बजट 2025-26 के तहत 312 अरब रुपए के टैक्स आयद। एफबीआर के 389 अरब रुपए के इन्फोर्समेंट इकदाम भी लागू। म्यूचुअल फंड सरमायाकारी पर टैक्स 25% से बढ़ाकर 29% कर दिया गया। सोलर पैनल्स की फरोख्त पर 10% सेल टैक्स नाफिज। ई कामर्स ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए एफबीआर रजिस्ट्रेशन लाजिम करार। एफबीआर को शनाख्ती कार्ड नंबर से कारोबारी ट्रांजैक्शन चेक करने का इख्तियार मिल गया। टैक्स नेट से बाहर शहरी अब सिर्फ सादा बैंक अकाउंट ही रख सकेंगे। बैंक अकाउंट से महदूद रकम निकालने की इजाज़त होगी। सेल टैक्स में रजिस्टर न होने वाले बड़े दुकानदारों के खिलाफ एक्शन होगा। नए माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत और गाड़ियों पर 2.50 रुपए क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी आयद। हाइब्रिड गाड़ियों के पुर्जों पर 4% ड्यूटी लगेगी। जरी ट्रैक्टर पर 15% कस्टम ड्यूटी नाफिज। आंखों की अद्वियात, आई ड्रॉप्स और ग्लूकोज पर 10% कस्टम ड्यूटी लगा दी गई। 15 दिन पहले महंगा हुआ था और अब फिर अभी 1 जुलाई पे फिर महंगा कर दिया। तो टैक्सेस में रिलीफ का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक तरफ से रिलीफ थे और दूसरी तरफ से उनको और ज़्यादा तंग कर दें। बस ये ऐसा ही करते हैं, 2 रुपये कम करेंगे और 10 रुपये बढ़ा देंगे, और कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे हमारे मुल्क में। इसी तरह से महंगाई बढ़ती जाएगी। ज़रा पेट्रोल बढ़ेगा तो बाकी चीज़ें तो बढ़ती रहेंगी। गरीब आदमी, तनख्वाहदार तबका आगे ही महंगाई के इसमें पीस चुका है। आगे से पेट्रोल महंगा कर दिया है, बिजली के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सबको भी पता है कि यार क्या हालात हैं मुल्क के, लोगों के क्या परचेजिंग पावर नहीं है। उसके बावजूद लोगों के ऊपर ये इस तरह से वो बोझ डाली जा रहे हैं। अब अल्टीमेटली देखें, पेट्रोल महंगा तो सब कुछ ही महंगा हो जाना है। पेट्रोल का रेट जब बढ़ेगा तो ओबियसली महंगाई पे उसका असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए कोई बेहतर इक़दाम करे और बिलों पर भी कोई जो बिजली के बिलों पर जो मामला आते हैं 200 यूनिट से ज़्यादा होते हैं, उसमें भी बेहतरी आनी चाहिए। फ्यूल प्राइस हाई होने पर शहरियों का पारा भी हाई कहते हैं। आलमी मंडी में ईंधन की कीमतें कम हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा महंगाई के बाद ज़िंदगी का पहिया चलाना बहुत मुश्किल हो चुका। हालिया इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतें और किराए भी बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही सफ़र भी महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने 300 रुपये तक किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद, चकवाल, सियालकोट रूट्स पर 50 रुपये का इजाफा। मीरपुर, कराची, इस्लामाबाद, कोटली के मुसाफिरों को 300 रुपये तक इजाफी अदा करना होंगे। लाहौर से सियालकोट का किराया 700 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया। लाहौर से कोटली जाने वाले अब 2300 रुपये किराया अदा करेंगे। ईंधन की कीमत बढ़ चुकी है, किराया बढ़ाना मजबूरी है। ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़। सोने की बढ़ती कीमतों को ब्रेक न लग सकी। 24 कैरात सोना 6600 रुपये तोला महंगा। नई कीमत 3,56,800 रुपये तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 5,658 रुपये इजाफे से 3,05,898 रुपये तक जा पहुंचा। आलमी मार्केट में फ़ी औंस सोना $66 बढ़कर $3,348 का हो गया। अपोजिशन को ऐवान में तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करना महंगा पड़ेगा। 26 मुअत्तल अरकान को डिसीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़। स्पीकर ऑफिस की वजारत कानून से मुशावरत जारी। स्पीकर ऑफिस का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ देने वाले फैसले की नज़ीर पर काम शुरू कर दिया गया। असम्बली ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस रेफरेंस आशूरा के बाद भिजवाएगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं अरकान को नोटिफाई करने के फैसलों की नज़ीर मौजूद है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA-138 पाकपतन से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार की इलेक्शन पटिशन मंजूर कर ली। नून लीग के कामयाब उम्मीदवार अहमद रजा मानिका के इलेक्शन पटिशन पर एतराज़ात मुस्तरद। ट्रिब्यूनल ने आइंदा समात पर फ्रीकैन को मजीद कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। जस्टिस इमरान हुसैन ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। NA-138 पाकपतन से PTI हमायत याफ्ता उम्मीदवार राव उमर हाशिम ने अहमद रजा मानिका की कामयाबी को चैलेंज किया।
हाई कोर्ट ने स्मोकदारों की दरखास्तों पर डायरेक्टर माहौलियात को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वासा के सीनियर लीगल एडवाइज़र इरफान अकरम से आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब। अदालत का महकमा माहौलियात को इंस्पेक्शन टीमों की तश्कील का हुक्म। महकमा माहौलियात के लॉ ऑफिसर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली बड़ी गाड़ियों की चेकिंग के लिए सूबे में 11 टीमें तश्कील दे दी गईं। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर समात की। लाहौर समेत दीगर शहरों में दोपहर के वक्त जल्जले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विरद करते हुए इमारतों से बाहर निकल आए। उकाड़ा, शेखुपुरा, मुरीद के कामोकी के इलाकों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.4 और गहराई 14 किलोमीटर थी। पीआईसी के इमरजेंसी के आईसीयू में आतिशबाजी। आग लगने के बायस आईसीयू में धुआं फैल गया। मरीजों को आईसीयू से निकाल लिया गया। एमएस डॉक्टर आमिर भट्ट का कहना था कि आतिशबाजी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमरजेंसी मामूल के मुताबिक चल रही है। सूबाई दारुल हुकूमत में स्ट्रक्चर प्लान रोड्स पर काम का आगाज़। पाइन एवेन्यू से कादर तोबाश चौक तक सड़क का संग बुनियाद रख दिया गया। एमएनए सैफ मुल्क खोखर ने मंसूबे का संग बुनियाद रखा। मंसूबे की कुल लागत 1613.65 मिलियन रुपए मुतवक्के। मंसूबे की तकमील से योमिया हज़ारों गाड़ियाँ मुस्तफ़ीद होंगी। वज़ीर बल्दियात दिलशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। शहरों में ज़रूरी सहूलियात की फराहमी के मेगा प्रोजेक्ट पर गौर। सूबाई वज़ीर की गाइडलाइंस के मुताबिक PC1 पर अमल दरामद की हिदायत। दिलशान रफ़ीक बोले, मंसूबे के जल्द आगाज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। छोटे बड़े शहरों में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तर्ज पर काम किया जाए। मंसूबे की तकमील से शहरों को अगले 25 साल की ज़रूरियात पूरी की जाए। PDMA का फ्लैश फ्लडिंग अलर्ट। मुतल्लिका महकमों को इक़दाम की हिदायत। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, डेरा गाजी खान और राजनपुर शदीद बारिशों के बायस फ्लैश फ्लडिंग का खतरा मौजूद, जिससे निपटने के लिए फौरी और पेशगी इक़दाम ज़रूरी हैं। दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया सख्त कार्रवाई करेगी। ओवरलोडिंग करने वाले कश्ती मालिकान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आर्जी मुलाजमीन की तनख्वाहें डिजिटल वॉलेट से मिला करेंगी। गज से डेली वेजर्स और आर्जी मुलाजमीन को डिजिटल वॉलेट के जरिए तनख्वाहें दी जाएंगी। जुलाई तक तनख्वाहों की अदायगी कैश और चेक के जरिए होगी। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी।